नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोजगार एक्सपर्ट। यहाँ मिलता है सबसे ऑथेंटिक और डीप करंट अफेयर एनालिसिस जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज हम कवर करेंगे 2 अप्रैल 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो आपको मेंस आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स एमसीक्यूज दोनों में मदद करें। अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस एनालिसिस को पूरा देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कौन सा अनाज मिड डे मील में शामिल करने की घोषणा की। इसका सही आंसर है सी, मोटा अनाज। भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत स्कूली बच्चों की सेहत और पोषण सुधारने के लिए मिड डे मील स्कीम में मिलेट यानी मोटा अनाज इंक्लूड कर दिया है। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के समाधान के लिए भारत में 30% बच्चों में कुपोषण देखा गया है। मिलेट इसे रिड्यूस करेगा, इससे किसानों का भी फायदा होगा। मिलेट्स को प्रमोट करने से छोटे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इससे हमें ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। 2023 में यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। तो भाइयों, अगले प्रीलिम्स में मिलेट्स पे सवाल दिख जाए तो हैरान मत हो। भारत में अमेरिका के बीच हाल ही में शुरू हुआ टाइगर ट्रायहम्प सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए केंद्रित है? इसका आंसर है बी, मानवीय सहायता और आपदा राहत। टाइगर ट्रायहम्प 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस तटीय क्षेत्र में किया जा रहा है? आंसर है बी, पूर्वी तट। भारत और अमेरिका ने ईस्टर्न कोस्ट पर टाइगर ट्रायहम्प मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस HADR मिशन पर ध्यान दिया जाएगा। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, ये चाइना की एग्रेशंस को बैलेंस करने के लिए एक बड़ा कदम है। क्वाड और डिफेंस टाइज, ये इंडिया यूएस डिफेंस कॉपरेशंस को और स्ट्रेंथन करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट रेडी, साइक्लोन, सुनामी या वॉर टाइम एवैक्यूएशंस में भारत की तैयारी सुधरेगी। हाल ही में भारत ने 5G नेटवर्क के किस संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया है? इसका आंसर है स्वदेशी 5G। आंसर सी। भारत में स्वदेशी 5G नेटवर्क को विकसित करने के लिए किस सरकारी संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई है? आंसर है सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सी डॉट ने 100% मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क डेवलप कर लिया है, जो अब टेस्टिंग फेज में। इसकी इंपॉर्टेंस डिजिटल सोवेनिटी के लिए भी हो सकती है। भारत अब चाइना या यूरोपियन 5G नेटवर्क पर डिपेंडेंट नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट मिलेगा, फॉरेन सर्वेलेंस और हैकिंग का रिस्क कम होगा। 5G और AI रेवोल्यूशंस की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। स्मार्ट सिटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और ड्राइवरलेस कार में ये एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। पंजाब सरकार द्वारा राज्य की पहली तेंदुआ सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? आंसर है बी, झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य। तेंदुआ सफारी के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है बी, इको टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। पंजाब सरकार में झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टेट की पहली लेपर्ड सफारी बनाने का प्लान बनाया। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक हिस्सा है, इको टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। पंजाब अब इको टूरिज्म का बड़ा हब बन सकता है, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए। ग्रीन इंडिया मिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यह सपोर्ट करेगा। उत्कल दिवस कब मनाया जाए? आंसर इज 1 अप्रैल। उड़ीसा को 1936 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित करने का मुख्य आधार क्या था? आंसर सी, भाषाई आधार। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भारत का पहला स्टेट बना जो लैंग्वेज उड़िया के बेस पर बना था। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेशन, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956
का एक शानदार एग्जाम्पल। उड़ीसा के कल्चरल जेम जैसे कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और चिल्का लेक यहाँ के बड़े हेरिटेज साइट्स हैं। उड़िया लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस। उड़िया भारत की 8th शेड्यूल में शामिल एक महत्वपूर्ण भाषा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? आंसर बी, वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन बी, हॉकी। वंदना कटारिया कौन से ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं? ऑप्शन सी, 2020 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया है। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है। वंदना छोटी जगह से आकर एक ओलंपिक स्टार बनी है। इंडियन ग्रोथ हॉकी को स्ट्रेंथन करता है। भारत की वुमेन्स हॉकी अब वर्ल्ड क्लास लेवल पर भी पहुंच चुकी है। खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स पॉलिसी यूथ को स्पोर्ट्स में मोटिवेट करने का एक बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, ये थे 2 अप्रैल 2025 के सबसे पावरफुल करंट अफेयर। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप किसी टॉपिक पे और डिटेल चाहते हैं, कमेंट में बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर एनालिसिस में।